Now we come to central force. A central force is the force that always points along the line joining a particle to a fixed point, जिसको हम origin बोलते हैं, and whose magnitude always depends on the distance between them. अगर मैं यहाँ पे कोई origin मान लेता हूँ और यहाँ कोई particle है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, जरूरी नहीं है ये ओरिजिन है, यूजुअली वी टेक इट ओरिजिन। इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। इस टाइप की फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस हैं, दे आर ऑलवेज acting towards or away from the center. ठीक है, सेंटर फोर्सेस या तो इसकी तरफ, सेंटर की तरफ एक्ट करेंगी या इससे अवे एक्ट करती हैं, लेकिन किसके अलोंग? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल टू द सेंटर या ओरिजिन। ओके, तो यहां लिख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। सपोज एफ हम लेते हैं, एफ इक्वल टू एफ आर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर आर। एफ आर ये कोई स्केलर है, ठीक है, स्केलर है फोर्स का ये, और यूनिट वेक्टर आर, ये जो आर कैप है, दिस इज यूनिट वेक्टर आर, मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगी फोर्स या अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन इस लाइन जॉइनिंग जो है, जो ये लाइन जॉइन कर रही है, इसके अलोंग एक्ट करती है। उस टाइप की फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। अगर हम पोटेंशियल की टर्म में लें, F इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर क्या है? डायरेक्शन के लिए। और ये मैंने यहां से डी वी बाई डी आर कैसे लिखा? आपको पता है कि डेल इक्वल टू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड होता है। तो मैंने यहां से ये आर की टर्म में ले लिया, क्योंकि आर आपको पता है आर इज आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो हम इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल इस सेंटर के अलोंग एक्ट कर रहा है तो, या आर के अलोंग एक्ट करता है, तो ये पोटेंशियल इस केस में सेंट्रल फोर्स होगा। इसके और एग्जांपल हम यहां पे लिख सकते हैं सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल्स। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर। माइनस साइन मैंने यहां इसलिए लिया है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। माइनस साइन का मतलब ये है कि ये अट्रैक्टिव नेचर में है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स जिसको बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल है कूलम फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। दिस इलास्टिक फोर्स F इक्वल टू
minus kr into unit vector r. This is also example of this center force.